अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो पे हम ये देखेंगे कि अगर आप बैंक के थ्रू गाड़ी लेने को परसू कर रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रख के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। और उसमें इस तरह से पैसे बचा सकते हैं कि बैंक का पोर्शन जो है, बैंक ज़ाहिर है आप गाड़ी लेते हैं तो वो उसको जो भी के इंटरेस्ट या रेंट, आजकल जो इस्लामिक बैंक्स है वो उसको रेंट कहते हैं, उसमें कितना कम से कम बैंक को आप दें। तो एक बहुत ही शॉकिंग सी बात यह है कि मसलन आप 17-18 लाख की अगर गाड़ी ले रहे हैं कोई भी, तो उसमें अक्सर ये होता है कि आप अननोइंगली तकरीबन 11 लाख ऊपर बैंक को दे रहे होते हैं। तो वो आपकी तकरीबन 30 लाख की ट्रांजैक्शन बच जाती है। और वो भी उस केस में दे रहे होते हैं जो आपको सबसे अच्छा प्लान नज़र आ रहा होता है, ये जी बड़ा जो है वो इजी है, हम आराम से 4-5 साल में किस्तें देंगे। तो इस वीडियो में कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू आप वो उस ऊपर वाले 10 लाख को 3 लाख पे ला सकेंगे, 2 लाख पे ला सकेंगे। वैसे तो जो है, अब आप ये कह रहे होंगे कि ये एक फाइनेंशियल उस पर सेविंग पे इसने चैनल बनाया और ये क्या बात कर रहा है गाड़ी लीज़ पे लेने की। असल में अब कुछ पाकिस्तान के हालात इस तरह हो गए हैं कि अगर आप लीज़ पे गाड़ी ले सकें तो ले लेनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सब कुछ लुटा दें। तो अब वो फैक्टर्स तो हम बाद में देखेंगे कि क्यों किन केसेस में आप लीज़ पे गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आपने एक पैसे किस तरह बचाने हैं। अपने जो हार्ड अर्नड इनकम है वो आपने बैंक के हवाले नहीं करनी, उसको बचाना है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और दूसरा, फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके मुख्तलिफ एग्जांपल्स से देखेंगे, एक बैंक की वेबसाइट भी खोलेंगे और उसके थ्रू उसको एक मैंने एक्सेल शीट बनाई है, उसमें एंटर करके तो सारा देखेंगे कि किस तरह आप पैसे बचा सकते हैं। तो जब बैंक से गाड़ी आप ले रहे होते हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिन पे आपने फ़ैसला करना होता है। एक तो बैंक जो है 1 से लेके 7 साल तक के लिए जो है वो लीज़ का टाइम देता है। आप जब बैंक कह रहा होता है कि हम आपको मसलन 10% उस पर इंटरेस्ट पे गाड़ी दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ओवरऑल गाड़ी की प्राइस पे 10% दे रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि हर गुजरते हुए साल में वो 10% पहले साल, 10% दूसरा साल, 10% तीसरा साल, जितनी जितनी अमाउंट रहती जाएगी हर साल, उसको फिर वो किस्तों पे भी साथ डिवाइड कर लेते हैं और पूरा प्लान एक स्प्रेड करके बना लेते हैं। लेकिन वो हर साल पे डिवाइड का 10% होता है, ओवरऑल 10% नहीं होता। तो इससे क्या साबित हुआ कि आपने मिनिमम जो है टाइम के लिए गाड़ी लीज़ करवानी है। मसलन अगर 1 से 7 साल है तो अगर आप करवा सकते हैं तो बेस्ट जो केस होगा वो 1 साल वाला होगा। लेकिन ज़ाहिर है 1 साल कभी आप हालात इस तरह नहीं होते कि 1 साल के अंदर ही आप सारी पेमेंट कर लें। जो हमारा एम है वो मिनिमम जो है वो उसको करने का, मसलन स्वीट स्पॉट 2 to 3 years हो सकता है इसका। अगर आप सिर्फ मसलन 18 से 20 लाख के ऊपर सिर्फ 2-3 लाख देना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज़, बैंक एडवांस भी लेता है आपसे। अब एडवांस जो है वो 15% से स्टार्ट हो जाता है और ऊपर 50-60% तक चला जाता है जब गाड़ी आप ले रहे होते हैं बैंक से। तो ऑप्शन जो होती है, तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट एडवांस में कर दें, क्योंकि एडवांस में जो आपने पेमेंट कर दी होती है उससे बैंक का कोई लेना देना नहीं होता। उस पर ना बैंक कोई रेंट लगा सकता है, इस्लामिक बैंक जिस तरह होते हैं, और ना ही कोई वो मतलब इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं उस पर लगा सकता। तो वो सीधे सीधे आपके पैसे बच जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी बचत हो जाती है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ होती है रेजिडुअल वैल्यू। ये भी अब बैंकों ने स्टार्ट किया हुआ है कि आपकी किस्त आपको थोड़ी सी छोटी नज़र आती है, रेजिडुअल वैल्यू थोड़ी सी रख लेते हैं। वो गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू वो होती है जो कि आपने गाड़ी के किस्तें सारी पे करके एंड वाली किस्त के साथ पैसे देने होते हैं सबसे एंड में। तो वो बंदा देख रहा होता है, हाँ इसकी मैं रेजिडुअल वैल्यू 2-3 लाख कर दूं तो मुझे छोटी किस्तें देनी पड़ेंगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान रेजिडुअल वैल्यू का ये होता है कि क्योंकि वो बिल्कुल ही एंड पे आप जाके वो पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट या ऊपर वाले पैसे जो है वो उसको उस पर सबसे ज़्यादा आपको पे करने पड़ेंगे। तो रेजिडुअल वैल्यू को तो आप अपनी ऑप्शन से निकाल ही दें बिल्कुल। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, आपने उसको मिनिमाइज़ करना है टाइम को, कि जिस टाइम के लिए आप गाड़ी लीज़ कर रहे हैं। मसलन बैंक आपको दे रहा है 7 साल, आप कहें बस 3 से 4 साल के लिए मैंने लेनी है मैक्सिमम, वो भी जितना कम हो सके इतना अच्छा है। और इसी तरह जो परसेंटेज है
वो आपको कह रहा है कि शुरू में आप 15% दे दें, लेकिन नहीं, आप उसको 30 तक लेके आए, 40 तक, 50 तक लेके आए, इवन 60 तक लेके आए अगर आप लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह इनको लेके चलना है, क्या करना है। अभी आए कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ये देख लेते हैं, 2-3 प्लान्स जो हैं इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि पूरा स्पैन है लीज़ का उसको बढ़ा के और कम करके, और इसके अलावा जो एडवांस में हम पेमेंट कर रहे हैं उसको बढ़ा के और कम करके किस तरह जो है वो जो बैंक के ऊपर वाले पैसे हैं ना उनको किस तरह हम बिल्कुल मिनिमाइज पे ला सकते हैं। यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस केस में आप बैंक को बहुत ही ज़्यादा मनी पे कर रहे होंगे और किस केस में आप बहुत ही कम कर रहे होंगे और कौन सा आपके लिहाज से आइडियल हो सकता है। अच्छा, आए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हम कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंट प्लान्स जो हैं। उसके लिए वैसे तो हम एक बैंक की वेबसाइट और उनका कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, लेकिन एक कैलकुलेटर जो है वो मैंने खुद भी बनाया है। इसमें कुछ चीज़ें हम बैंक की वेबसाइट से उठाएंगे और डिफरेंट प्लान्स को कंपेयर करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैंक आपको बताना नहीं चाहता, आपसे छुपा रहा होता है कि एक्स्ट्रा ऊपर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे या ऊपर जो डिफरेंस है वो कितने परसेंटेज देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा एक्सेल में कैलकुलेटर बनाया, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बैंक जो मैंने देखा मीज़ान बैंक का जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, कार इजारा वाला कैलकुलेटर। तो हम चले जाते हैं। अब ये डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं जा रहा कि आपको दिखा सकूं कि कहाँ से आपने जाना है। तो ये पर्सनल में जाके कंज्यूमर चाहिए, पहले इनका पॉपअप आ गया था, इसको क्लोज़ किया। तो फिर पर्सनल से जाके मेन्यू में कंज्यूमर फाइनेंस में चले जाना है और इसमें उन्होंने डायरेक्ट ही ना कार इजारा रखा हुआ है, बाकी कहीं और अगर आपने जाना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कार इजारा में आप नीचे जाते जाएं तो आपको कैलकुलेटर्स मिलेंगे। अब इनकी अच्छी बात यह है कि आप पैरेलल 3-4 कैलकुलेटर ऐड कर सकते हैं, 3 कैलकुलेटर्स, और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज करके जो है अपना देख सकते हैं। अच्छा, अब गाड़ी मैंने ये इस एग्जांपल के लिए एक चूज़ की है जिसकी तकरीबन 18 लाख तक प्राइस है। तो वो उस लिहाज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 18 लाख की गाड़ी पे कितनी ऊपर देनी पड़ेगी। तो ये इसमें हम चूज़ करेंगे VXL AGS, ठीक है। इसमें टेन्योर जो है, जो जब भी कोई किसी को आपने देखा होगा कि बैंक में जा रहा है, वो एक गाड़ी लीज़ पे लेने लगा है, तो नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट में लोग प्लान जो सेलेक्ट करते हैं ना वो सेलेक्ट करते हैं 5 साल का। तो सबसे पहले हम ये करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, डिपॉज़िट जो है वो नॉर्मली बंदे की कोशिश होती है कि शुरू में मिनिमम दूँ। तो या मैं एक केस स्टडी एज इसको लेके चल रहे, बाद में देखेंगे कौन सा प्लान सबसे बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू वही था जो आपने सबसे एंड पे देना है, तो ये तो हम कंसिडर करना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि सबसे एंड पे जो पैसे देंगे उस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, या इस्लामिक बैंक के केस में उसको रेंट कहते हैं वो पड़ेगा। तो वो रेजिडुअल वैल्यू को तो आप छोड़ ही दें। और इसके अलावा हाँ, जो नॉर्मली गाड़ियाँ हैं आजकल, मसलन अगर सुजुकी हमने सेलेक्ट की है तो ये 4 माह बाद ही मिलती है आजकल मिनिमम। तो हम कैलकुलेट पे चले गए। अब ये हमारे पास आ गया है, गाड़ी की ये ओरिजिनल प्राइस है, ये फैक्ट्री की प्राइस है। अच्छा, जो ओरिजिनल है। इसके अलावा फिर ये डिपॉज़िट जो है शुरू में, ये प्रोसेसिंग जो है 2500, ठीक है, ये तो सबका स्टैंडर्ड है। फिर टोटल अप फ्रंट इसको मिला के वो बता रहा है, और ये 60 किस्तें यहाँ पे देनी है। तो अब यहाँ पे ये सब कुछ पता चल रहा है कि ये वैसे प्राइस है और ये शुरू में इतना देना और इतने की किस्तें देनी है, लेकिन अब इसमें ये पता नहीं चल रहा आपने टोटल कितने देने हैं इसके अगेंस्ट। तो इसको हम ना उधर अपने जो कैलकुलेटर मैंने बनाया है उसमें डाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो गाड़ी चूज़ की है वो जो फैक्ट्री कंपनी से डायरेक्ट जाके आप ले लें तो 18,86,000 की वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले गाड़ी की प्राइस हम एंटर कर लेते हैं, 18,86,000, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो परसेंटेज सेलेक्ट की है 15%, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 15 इनिशियल ये कैलकुलेट हो गया खुद ही। अच्छा, प्रोसेसिंग चार्जेस इतने हैं, टोटल अप फ्रंट उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। मंथ्स हमने 60 किए थे जो कि 5 ईयर्स है, उसने खुद कैलकुलेट कर लिया है। फिर पर मंथ जो है वो पर मंथ जो किस्त उसने हमें बताई है वो बताई है 47,635 रुपये। तो वो 47,635 जो है हम इसके अंदर एंटर कर लेते हैं वाया इंस्टॉलमेंट्स। हाँ जी, तो ये यहाँ पे अब आप चेक करें,
एक गाड़ी थी जिसकी प्राइस थी 18,86,000, उसमें आपने मिनिमम आपने इनिशियल पे किया 15%, जो मिनिमम ऑप्शन था आपके पास, और उसके बाद फिर 47,000 की आपने किस्तें दी, 60 किस्तें हैं, ठीक है। ये करते करते सिर्फ किस्तों से जो आप पे कर रहे हैं उनको 28 लाख कर रहे हैं, और टोटल आप फ्रंट को मिला के 31,43,000 रुपये आप पे कर रहे हैं एक गाड़ी जिसकी प्राइस 18 लाख है। तो देखने में तो ये आपको लग रहा होगा अच्छा ये चलो किस्तों पे आ गए हूँ, लेकिन ये देखें ये डिफरेंस 12 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करने पड़ रहे हैं, 1.2 मिलियन, और 66% है जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है उसका। अच्छा, अब अगर कोई वैसे ही देख रहा होता वहाँ पे बैठ के, तो वो कहता अच्छा किस्त जो है शायद 47 मेरे लिए इतनी देनी आसान ना हो, तो इसको और थोड़ा सा ना बढ़ा लेते हैं पीरियड को। तो जब वो अच्छा इसमें ये अच्छी बात है, इसको रीडू भी कर सकते हैं। तो वो अगर यहाँ पे करके मसलन ये कर देता 5 साल के बजाय 7 साल कर देता, तो अब ये कैलकुलेशन चेक करें। बाकी कैलकुलेशन वही है, यहाँ पे 84 मंथ्स आ गए हैं, और जो पेमेंट उसने करनी है, पेमेंट थोड़ी सी कम हो गई है, 41,137 रुपये, यहाँ पे 41,137 रुपये, लेकिन 2 साल बढ़ाने से अब ये देखें फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ गया। 31 लाख जो ऑलरेडी प्राइस का वो थी 60% थी, 66%, वो प्राइस का 98% हो गया। यानी कि आप एक गाड़ी जो कि 18,86,000 की है उसके लिए डबल प्राइस पे कर रहे हैं, यानी कि, और इसमें भी एंड में आपने जो 20-30 हज़ार रजिस्ट्रेशन के और वो थोड़े बहुत और चार्जेस होते हैं ना, वो भी 30-40 हज़ार वो भी देने होते हैं, तो ये मिला के पूरा 100% से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये चेक करें कि ये अब इस प्लान को हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, कि हम देखते हैं कि किस तरह बेहतर हो सकता है। सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं रीडू करके, हम सबसे पहले कहते हैं कि हम शुरू में ना, अच्छा बल्कि बेहतरी को छोड़ें, सीधा सीधा ना बेस्ट प्लान पहले देख लेते हैं। बेस्ट प्लान कौन सा है? तो बेस्ट प्लान ये होगा कि 50% और 1 ईयर, ये कैलकुलेट कर लिया। इसमें फिर क्या होगा, आपको शुरू में पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी, फिर इसको इनिशियल जो हमने कर लिया 50% पे कर लिया। हाँ, ये हमारा बेस्ट केस है जिसमें सबसे कम आपको पैसे देने पड़ेंगे, और मंथ्स कर लिए 12, तो 95,692। अब ये देखें कितना फ़र्क पड़ गया। आप सिर्फ 1 साल के लिए लें और मैक्सिमम पेमेंट कर दें, तो आपको सिर्फ गाड़ी के ऊपर 2 लाख ऊपर देने पड़ेंगे। अब इसमें भी आपने गाड़ी ली, आपने लीजिंग के थ्रू ही है, लेकिन ये देखें फ़र्क कितना पड़ गया। अच्छा, ये केस किसके लिए बेस्ट है? ये केस ऐसे बंदे के लिए बेस्ट है कि जिसके पास पहले एक गाड़ी है और वो उस गाड़ी को बेचना भी नहीं चाहता और नई भी लेना चाहता है, और उस गाड़ी के पैसे नई गाड़ी में एडजस्ट करना चाहता है। तो उसको ये करना पड़ेगा कि शुरू में वो आधी प्राइस दे के तो वो गाड़ी उसको मिल जाएगी, जो कि उसके पास अगर सेविंग इतनी पड़ी हुई है, और उसके बाद फिर वो जो बाकी पैसे उसके पास आएंगे उससे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता किस्त दे के तो वो कर सकता है। लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम केस हो जाता है इसमें। ये देखें, ये वाली पर मंथ जो है ना ये ज़्यादा बन रही है, तो हम और दूसरे केसेस भी देख लेते हैं इसमें। एक और जो मतलब इसको थोड़ा सा बेहतर अगर आप करना चाहें, यहाँ पे नया ही खोल लेते हैं अब। मसलन यहाँ पे अच्छा कार कौन सी थी, वही वाली कार हमने सेलेक्ट करनी है जो इधर की हुई है, सुजुकी वाली AGS VXL AGS, और इसमें हम मसलन अब 3 ईयर्स का ना या 2 ईयर्स का देख लेते हैं, और मसलन डिपॉजिट आप 40% आराम से दे सकते हैं चले। और इसमें रेजिडुअल वैल्यू इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, ये मैं जैसे आपको बता चुका हूँ। बुकिंग में जाके आप 4 मंथ की कर लें, और ये हमारी आ गई जो कैलकुलेशन है। अब ये थोड़ी सी दोनों तरफ लीनियंट कैलकुलेशन है, इधर भी आपको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। इधर जो है 12 के बजाय चलो 24 किस्तें हो गई हैं, और इस तरह से आप एक बेस्ट प्लान ना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्लान को भी हम एंटर करके अपने पास देख लेते हैं। कैलकुलेटर में मैंने कुछ ख़ास किया हुआ नहीं है, बस सिर्फ किस्तें जो हैं उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 40%, ये एक तो कैलकुलेट हो जाता है वो
और इसके अलावा ये क्या है जी, 24 जो है वो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं। और ये इंस्टॉलमेंट कितने की होती है? 63,976, 63,976। और ये करते करते देखें, अब ये 2 लाख, ये 4 लाख, ये भी चलें एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो देखें, आप 5 साल के लिए जब गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ऊपर 66%, ये आपकी लाइफ की एक काफ़ी लंबा स्पैन होता है जिसकी इतनी अर्निंग्स होती हैं। आप अगर इस गाड़ी साइज़ की गाड़ी लीज़ पे ले रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगा होगा इतने पैसे जमा करने में। तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके आराम से ठंडे दिमाग से सोच के आप अपने जो एक्स्ट्रा बैंक को पैसे दे रहे हैं ना वो कम कर सकते हैं। अभी 2 लाख और 4 लाख तो एक्सेप्टेबल है 18 लाख की गाड़ी पे, लेकिन ये जो 18 लाख की गाड़ी पे यहाँ पे आप दे रहे हैं ना 18 लाख और 12 लाख एक्स्ट्रा, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसमें फिर हम रीडू करके देख लेते हैं। चलें, हम 2 साल भी नहीं कर सकते, 3 साल करना ज़रूरी है। फिर आपको ये देखें 47,000 पे आ जाएगी। ये भी फिर तकरीबन एक्सेप्टेबली कह सकते हैं। इसमें इनिशियल आपने 40 रखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप 36 किस्तों पे आ गए, और 36 किस्तों पे आने के बाद आपका ये जो है 47,593, इस तरह करते करते ये देखें आप 30% पे पहुँच गया। लेकिन फिर भी चलें, इतने उस पर इतना भी एक्सेप्टेबल है। अब इसमें इसको थोड़ा सा किस्त को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो फिर एक ऑप्शन और भी है। अगर आपके पास सेविंग थोड़ी सी पड़ी हुई है तो आप इसको 50% तक ले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे फिर 36 किस्तें ही रहने दें, और यहाँ पे किस्त देख लेते हैं 50% के साथ कितनी बनेगी रीडू करके। तो 50% और बाकी सारा कुछ वही, किस्त आपकी बन गई 40,601 रुपये, 40,601। तो आपने शुरू की अमाउंट ही जैसे ही बढ़ाई, तो क्योंकि शुरू की अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई रेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसकी वजह से आपका ये देखें जो आपको डिफरेंस पे करना पड़ा है ना बैंक को एक्स्ट्रा ओवरऑल पूरे प्लान में, वो कम हो गया। तो इस कैलकुलेटर को बना के दिखाने का और इन कैलकुलेटर्स को दिखाने का और ये करने का मकसद ये है कि नॉर्मली हम लोग जब जाके कोई गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं और उस तो इस तरह से मतलब सिर्फ बैंक के कैलकुलेटर या बैंक का जो स्कीम है उसको देख के हमें पूरा ओवरऑल नहीं पता होता, जबकि कि हमें ज़्यादा देनी पड़ी। और हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हमारी ये मिनिमम हो जाए और ये वाली अपफ्रंट भी मिनिमम हो जाए। तो इन दोनों को मिनिमम करते करते असल में आपको कहाँ पे नुकसान हो रहा होता है, इन जगहों पे नुकसान हो रहा होता है, इन जगहों पे। तो ये जो पहले 2 प्लान्स हैं ना, इनको तो बिल्कुल बचने की कोशिश करें। यहाँ पे भी आप 3 साल तक ठीक है, चलें 4 तक भी अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1-2-3 साल के अंदर उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये देखें ऑलरेडी ये 30% तक पहुंच चुका हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या देंगे आप बैंक को। दूसरी बात ये है कि ये जो मसलन बैंक ने यहाँ पे 50% कैलकुलेटर पर डाला हुआ है, तो अगर आप उनकी ब्रांच में जाएंगे ना तो वो अक्सर प्लान 60% तक भी ऑफ़र कर देते हैं। और कुछ बैंक्स हैं जो 80% तक करते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल शायद किसी ख़ास केस में आपको मिले। नॉर्मली क्योंकि उनका भी मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए जाएं, तो वो मेरे ख्याल 80% तक तो नहीं ऑफ़र करेंगे, बहुत ही किसी ख़ास केस में ऑफ़र करते हैं तो ठीक है। तो वैसे ही 60 तक वो कर देते हैं अगर बैंक में जाके उनसे नेगोशिएट करें ना थोड़ा। और अक्सर मतलब प्लान, अब ये जैसे मीज़ान बैंक का मैंने देखा था, इन्होंने इधर 60 नहीं डाला हुआ, लेकिन इनके बैंक में जो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसमें 60% तक ऑफ़र कर रहे थे वो। तो मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि आप थोड़ा सा सोच समझ के फ़ैसला करें तो आपको काफ़ी बचत हो सकती है। आप जाके उधर ही बैठ के एकदम से फ़ैसला कर देंगे तो उसमें थोड़ा सा देखें, ये आप यहाँ पे किस्त तो छोटी आपको नज़र आ गई, 7 साल में भी देनी है, लेकिन ये एंड में चेक करें आपको नुकसान कितना हो रहा है। अच्छा, अभी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे तो देख लिया है ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह, तो ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। अब किन केसेस में गाड़ी को लीज़ करवाना चाहिए, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले एक ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास एक गाड़ी है, उसको बेच के आप अपग्रेड करना चाह रहे हो और नई गाड़ी पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो उस केस में आजकल जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारों का जो
टाइम है डिलीवरी टाइम, अगर आप बुक करवाते हैं तो वो तकरीबन 4 माह, तो सुजुकी की गाड़ियों का तो है ही 4 माह ना, कुछ गाड़ियों का और ज़्यादा भी है, 5 माह, 8 माह, इवन कुछ नई गाड़ियाँ साल तक जा रही हैं। तो इस केस में अगर आपके पास पूरी कैश नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी अपनी रखते हुए पूरी कैश और ऊपर नहीं है, तो इस केस में बेस्ट है कि आप जो है वो गाड़ी लीज़ करवा लें, क्योंकि अब एक और ऑप्शन भी है, आप ये जा सकते हैं कुछ पैसों पे जो है वो पार्शियल बुक पैसों पे बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन वो गाड़ी जब तक आपकी गाड़ी आएगी शायद 2-3 दफ़ा प्राइस बढ़ चुकी भी हो, तो पार्शियल बुकिंग जो होती है उस पर फिर नई प्राइस एप्लीकेबल होती है। अभी मैं किसी से सुन रहा था कि उसने 18 लाख की एक गाड़ी बुक करवाई और जब तक गाड़ी आई तो 25 लाख की हो चुकी थी, तो वो 7 लाख उनको ऊपर पे करने पड़ गए। तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी अपनी रखें और उसको चलाते रहें, और इतने में बैंक के थ्रू बुक करवा दें। बैंक जो है वो फुल पेमेंट कर देता है। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फुल पेमेंट पे आपको फिर आपसे डिमांड नहीं करती नेक्स्ट टाइम प्राइस बढ़ भी जाए तो, जिसमें सुजुकी भी फ़िलहाल उन्हीं में है। लेकिन कुछ कंपनीज जो है वो डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज दे देती हैं और उसकी बेस पे आपको पैसे डिमांड कर लेती हैं कि इस वक्त तक जिसने डिलीवरी लेनी है वो जो है नई प्राइस का इतना परसेंट देगा, और इस माह तक जिसने लेनी है वो इतने परसेंट नई का देगा, और इस माह में जिसकी डिलीवरी है वो नई प्राइस की फुल उस पर एप्लीकेबल होगी। तो खैर ये चीज़ें तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक जो केस है वो ये हो सकता है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास अगर पहले है गाड़ी और आप नई लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास फुल कैश नहीं है, तो आप लीज़ की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है फ़र्स्ट टाइम गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई आप पुरानी गाड़ी लें, या इवन पुरानी गाड़ी भी वैसे तो लीज़ हो जाती है, तो किसी भी केस में, नई या पुरानी के केस में, अगर आपके पास पार्शियल पेमेंट है तो उस केस में आप लीज़ के लिए जा सकते हैं। तो उस केस में मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बेशक आपको 3 माह 6 माह थोड़ा सा लेट भी करना पड़े, आप थोड़े से पैसे जमा कर लें, और वो जो शुरू की 30-40% की पेमेंट है ना, वो आप शुरू में कर दें ताकि उस पे कम से कम 30-40% पे तो आपको इंटरेस्ट ना पड़े, और बाकी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश निकाल के ना 2-3 साल के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे इस तरह का प्लान चूज़ करें। बेशक आप बड़ी के बजाय छोटी थोड़ी गाड़ी चूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इसको ज़्यादा बड़े उस पर ना जाने दें, क्योंकि अगर आपने गाड़ी की प्राइस का 60% बैंक को दे दिया तो ये अगर आप लीज़ पे गाड़ी ले रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने काफ़ी अर्सा लगाया होगा, मतलब एक ये आपकी लाइफ के काफ़ी स्पैन का जो है वो अर्निंग होगी, उसको इस तरह ज़ाया करना इतनी अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह आप जो है वो कम अरसे के लिए उसको लीज़ करवा के पेमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, और फिर बाद में आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं जब फुल पेमेंट वगैरह हो जाए तो। और सबसे आखिर में अगर आप फिर भी कोई आपके पास ऑप्शन है कि आप कैश पे फुल पेमेंट खुद कर सकें और लीज़ की तरफ अगर मतलब आपके पास ऑप्शन है ना जाने की, तो सबसे बेस्ट तो फिर यही है कि आप लीज़ की तरफ बिल्कुल जाएँ ना। तो अब इस वीडियो का एक छोटा सा कंक्लूजन ये देख लेते हैं कि अगर आपने बैंक से गाड़ी ले रहे हैं और उस पर पैसे बचाने हैं तो आपने 2-3 चीज़ें का ख्याल रखना है। एक रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि सबसे एंड में जो पैसे देने होते हैं, बैंक कहता है कि आप वो किस्तों में भी नहीं आएगा, एडवांस में भी नहीं आएगा, किस्त भी उससे आपकी छोटी हो जाएगी, लेकिन एंड में आप हमें 2-3 लाख दे देना, एंड वाले रेजिडुअल वैल्यू, उसके लिए आपने बिल्कुल नहीं जाना। उसमें आपके फिर ओवरऑल प्लान में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसे ऊपर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको तो अंदर से निकाल दें। दूसरी चीज़, आपने बैंक की जो गाड़ी की एडवांस पेमेंट है वो वैसे तो छोटी पे करते हुए आपको बड़ा खुशी होती है और अच्छा लगता है कि छोटी सी पेमेंट पे आपको गाड़ी भी मिल गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो असल में आपके लिए बुरी चीज़ है। आप जितना ज़्यादा शुरू में पे कर सकें वो करें, बेशक उसके लिए आपको वेट करना पड़े 2-3 माह, पैसे जमा करें, कुछ करें, लेकिन शुरू में थोड़ी सी कम से कम 30-40% तक करने की कोशिश ही करें। मैं तो कहता हूँ 40 से नीचे कम पेमेंट ना करें, इवन 50-60 हो सके तो वो बेहतर है। अब 60 से ज़्यादा अक्सर बैंक नहीं लेते, उन्होंने भी अपना वो इंटरेस्ट वगैरह देखना होता है ना, उस केस में वो 60 से ज़्यादा अक्सर ज़्यादातर बैंक्स नहीं लेते।
तो वो जितना ज़्यादा हो सके शुरू वाली पेमेंट करें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो स्पैन को कम से कम करने की कोशिश करें। 1 से 7 साल तक बैंक से अलाउ करते हैं आप। बेस्ट तो ये है कि 1 साल करें, फिर सेकंड बेस्ट ये है 2 साल करें, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर सक रहे तो 3 या 4, उससे ज़्यादा पे ना जाएँ तो अच्छा है। और अगर जा भी रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर है आपका नुकसान होगा। इन कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप पैसे बचा सकते हैं। अच्छा, अब जब जो लोग अब तक देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए बोनस एडवाइस सबसे एंड में जाते हुए ये है कि आप जब बैंक में गए हैं और लीज़ के लिए आपने एक डिसीजन किया है, वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देता है, वो कुछ प्लान वगैरह देता है, तो उधर ही बैठ के डिसाइड ना करें, उसको आराम से घर में लाएं। एक दफ़ा कैलकुलेशन करें, ठंडे दिमाग से उस पर सोचें कितने टाइम के लिए करना है, क्या करना है। अक्सर चीज़ें जल्दी में उस वक्त आपको समझ नहीं आती, फिर वो आप बाद में सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसको प्लान को फर्दर मैं कुछ चीज़ें कर लेता, कोई टाइम थोड़ा और कम कर लेता, या इधर से पैसे निकाल के थोड़ी एडवांस पेमेंट ज़्यादा कर देता, या कोई भी और चीज़, कोई गाड़ी का डिसीजन थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता तो मेरा ये फ़ायदा हो जाता। तो 1-2 दिन ज़रूर उसको दें, उस सोचने के वो मरले को। क्योंकि वो जो बैंक वाले हैं वो तो आपको कोशिश करेंगे कि उनकी तो एक वो सेल हो रही है, तो वो उसी वक्त आपको जो है वो करने की कोशिश करेंगे। बेशक उनको कह दें हाँ ठीक है, जो आप प्रोसेस स्टार्ट कर दें, लेकिन जो उस पर फाइनल डिसीजन है वो 1-2 दिन में ठंडे दिमाग से सोच के फिर उनको बताएं हाँ ठीक है, मैं इस प्लान के लिए जा रहा हूँ, मैं इतनी पेमेंट शुरू में करूँगा और इतनी अरसे के लिए मैंने ये लीज़ लेनी है। सो होप इस वीडियो से आपका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको इससे कुछ नई चीज़ पता चली है तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और मेरी वीडियोस में कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपका टाइम भी ना ज़ाया करूँ। और इसके अलावा दूसरी कोशिश यही होती है कि इस तरह की वीडियोस बनाऊँ जिससे आपका फ़ायदा ज़रूर हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट की वीडियोस भी मैं बनाता रहता हूँ इस चैनल पे, कि किस तरह आप छोटी से छोटी अगर कम से कम आपके पास पैसे पड़े हैं जो कि टेम्प्रेरी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे भी आप पैसे बना लें, या लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें, या फाइनेंस के बारे में डिफरेंट किस्म की वीडियोस इस चैनल पे मैं बनाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। और इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट किस्म के प्रोसेस के बारे में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई या इसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लंबा कर दिया मैंने, या किस पे आपका टाइम ज़ाया किया, वो भी बताएं। मैं फ़ीडबैक ज़रूर सुनना चाहूँगा, और अपनी अगली वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जो है ना सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और जल्दी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।